आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो दोस्तों, नमस्कार नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम। शीतल, सिंपी, नीरज, एमके, श्रीकांत, संजना, अरिधि, रूपक, कैलाश, चिंटू, नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? प्यारे बच्चों, एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्या ऑडियो वीडियो सब फाइन चल रहा है बेटा? बहुत अच्छे से मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया दोस्तों। भैया एपिसोड वो डिपेंड करता है कंपनी पर, इसी वीक में आ जाएगा, मंडे या आज तो मंडे है ना, तो ट्यूसडे या थर्सडे को लाइव हो जाएगा। मतलब डेट मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, पर इस वीक में आ जाएगा, ये पूरी बात है बेटा। चलिए दोस्तों, तो प्यारे बच्चों आप मुझे एक बार बता दीजिए, टाइम एंड वर्क टॉपिक आप लोगों ने किया था, स्टार्ट किया बेटा, इसको तो आप लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया, पूरी बातें बेटा आपको समझ में आ गई। टाइम एंड वर्क के बेटा सारे कंसेप्ट आप लोगों ने समझे, और हमने बेटा बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हुए ना, बेसिक से शुरू करते हुए बिल्कुल हाई एंड तक पढ़ा। मतलब आपको मैंने इस टॉपिक का बेटा वो लेवल करवा दिया कि अब आप सीजीएल प्री का पेपर दो, सीजीएल मेंस का पेपर दो, किसी भी प्रकार का कोई सवाल होगा दोस्तों तो 100% आप लोग कर पाएंगे। एक एक बेटा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, किसी बात में बेटा कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये सारे कंसेप्ट आपको मैंने बता दिए हैं, क्लियर है बेटा? बहुत मतलब टाइम देकर टॉपिक पढ़ा है दोस्तों। टाइम एंड वर्क एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसके सवाल आते ही आते हैं दोस्तों, और हमने भी इस टॉपिक पर पूरी शिद्दत से पूरी जी जान लगाते हुए लगभग 500 प्लस क्वेश्चन करवाए आपको बेटा। 500 प्लस क्वेश्चन कोई कम नहीं होते हैं। इतने सवाल मतलब आपने पढ़ लिए तो आप 100% इन चीजों पर अपने आप को कंफर्ट मान सकते हो, क्लियर? चलिए दोस्तों, देखो वैसे तो मैंने आपको टॉपिक पूरा करवा दिया, सारे बेटा आपके डाउट्स भी करवा दिए हैं, सारी बेटा चीजें आपको पढ़ा दी हैं। इस टॉपिक में कोई बात? ठीक है बेटा राधी, एक बार क्लास के लास्ट में बात कर लेंगे बेटा ना, जब बेटा क्लास आपकी पूरी हो जाएगी तो बेटा लास्ट में बात की जाएगी। आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पाइप एंड सिस्टम, इसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों जो बच्चे अभी आस्क के डाउट फीचर के बारे में नहीं जानते, ध्यान दीजिएगा बेटा, प्लस के लर्नर के लिए आपके सामने एक आस्क के डाउट का फीचर है दोस्तों। ये बहुत अल्टीमेट फीचर है। अगर आपको कोई भी सवाल बीच में बेटा रह गया हो, कोई आपका बेटा डाउट रह गया हो, आपको क्लियर नहीं हो, तो आप आस्क के डाउट से फीचर बेटा फोटो को अपलोड करके तुरंत उसका वीडियो सोल्यूशन पा सकते हैं, डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ सवाल। दोस्तों ये आस्क ए डाउट फीचर है, बड़ा ही अल्टीमेट, सब बच्चे इस फैसिलिटी का लाभ ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का बेटा नया टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है दोस्तों पाइप एंड टैंक। पाइप एंड सिस्टम बोलते हैं बेटा, नल और टंकी बोलते हैं, नल और टंकी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्री में सवाल आते हैं, कम आते हैं, मेंस में एक सवाल आएगा ही आएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं चाहता हूं आप ना इस टॉपिक का कंसेप्ट समझो। सबसे पहले बेटा आप इस टॉपिक का एक कंसेप्ट समझो कि आखिर इसमें क्या क्या बातें, किस प्रकार के पॉइंट होते हैं, कौन कौन सी चीजें आपको समझनी है, ठीक है? देखो बच्चों, आपके पास मान लो कोई एक टंकी है बेटा, मान लो आपके पास कोई एक टंकी है, दिस वन इज अ टैंक। अब बेटा इसकी कोई फिक्स एक धारिता होती है, धारिता समझते हो, कैपेसिटी, क्षमता। इसकी एक दोस्तों धारिता है। मैंने मान लिया भी ये टंकी है ना आपकी, मान लो ये 100 लीटर की है, ये कुछ भी मान लो, इसकी एक फिक्स धारिता है कि इतनी इसकी कैपेसिटी है, इसको पूरा भरना है। बेटा आप इस टंकी को पूरा भरना चाहते हो, आपका ये टारगेट है कि हमारी टंकी पूरी भर जाए। तो आपने क्या किया दोस्तों, इसमें एक नल लगा दिया। बेटा एक नल है आपके पास, यहां पर एक टूंटी है बेटा जिसको आपने खोल दिया, और ये नल इसमें पानी भर रहा है दोस्तों। ये नल है दीवार से लगा हुआ, जो इसमें पानी भर रहा है, जो इसमें पानी डाल रहा है, ठीक? अब ये नल है दोस्तों ए। नल ए क्या करता है दोस्तों, नल ए क्या करता है कि ये नल ए है ना, ये 10 घंटे में पूरी टंकी को भरने में सक्षम है। देखो इसमें से पानी का फ्लो आता है, तो पानी का फ्लो जो स्पीड में आता है, उसमें आप ये कह सकते हो कि 10 घंटे में आपकी ये टंकी पूरी भरी जाती है, 10 घंटे में आपका टैंक ये पूरा भरा जाता है, ठीक है? लेकिन आपको थोड़ी जल्दी है, आप कह रहे हो कि नहीं नहीं सर, हम 10 घंटे में ये भरना नहीं चाहते, हम थोड़ा काम चाहते हैं जल्दी हो जाए। तो आपने क्या किया बच्चों, पैरेलली इस पर ना एक टैप और खोल दी साइड से। ऐसा होता है ना कई बार बच्चों, आपने दो दो नल एक साथ खोल दिए, और ये नल बी है,
ये दोस्तों नल बी है, और नल बी की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो इतनी है कि 12 घंटे में इस टंकी को भर सकता है। अब दोस्तों नल ए जो था वो 10 घंटे में टंकी को भर सकता था, नल बी जो है बेटा वो 12 घंटे में टंकी को भर सकता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर इन दोनों को मैं एक साथ खोल देता हूं, टंकी पूरी खाली है, आपने ए को भी खोल दिया, आपने बी को भी खोल दिया, तो आपकी टंकी कितनी देर में भर जाएगी? तो मैं ये करूंगा कि नल ए 10 घंटे में भरता है, नल बी 12 घंटे में भर सकता है, टोटल टंकी की कैपेसिटी को 60 मान लेते हैं। 60 कहां से आ गया? 10 और 12 का एलसीएम। टंकी को मैंने 60 मान लिया, तो एक ही बेटा जो यू कैन से एफिशिएंसी, यू कैन से क्षमता, यू कैन से स्पीड, वो आ चुकी है 5। बी की सॉरी 6, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6, और बी की आ गई 5। ठीक है, दोनों को तुम अगर एक साथ खोल दोगे बेटा, नल ए और नल बी को तुमने एक साथ खोल दिया, तो क्या बताओ 11 की स्पीड से पानी आएगा? बेटा ये 11 की स्पीड से पानी आएगा, और टोटल टाइम कितना लगेगा? 60/11, यानी कि 5 सही 5/11 घंटे में ये टंकी पूरी भर जाएगी, ये टंकी पूरी भर जाएगी। तो बच्चों ये जो सवाल मैंने बोर्ड पर लिखा है आपके सामने, इसको देखकर आपको ये बात नजर आई क्या कि ये तो एग्जैक्टली टाइम एंड वर्क ही है? सर आपने शब्द चेंज कर दिए, आपने ये कह दिया एक टंकी भरनी है मतलब एक काम करना है, एक व्यक्ति ए इसे 10 घंटे में करता है, तो नल ए उसे 10 घंटे में भरता है, नल बी उसे 12 घंटे में भरता है, मतलब बी उस काम को 12 घंटे में करता है। 60 दोस्तों टोटल वर्क था, 60 यहां पर अपने टोटल कैपेसिटी का मान बन जाएगा। बात तो वही है बेटा, शब्द चेंज हुए हैं, उसमें टोटल वर्क था, इसमें टोटल कैपेसिटी है, इसमें टोटल क्षमता है। टोटल क्षमता कितनी है? 60। दोनों मिलकर काम करेंगे तो 5 से ही 5/11 घंटे में ये टैंक भर जाएगा। क्या दोस्तों इतनी बात आपको समझ आई क्या? क्या बेटा इतनी बात आपकी मस्तिष्क में फिट हुई क्या? इतनी बात पे एक्सपर्ट बन गए आप? आपने कहा सर जी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक की बात तो पूरी पूरी क्लियर है। ठीक बात है, चलो आ जाओ एक बात और करते हैं। आ जाओ बेटा एक बात और लेते हैं, जब कंसेप्ट सीखने की बात है तो सीखेंगे बहुत अच्छे से। तो बेटा देखो आपके पास एक टंकी मैंने और मान ली, आपके पास एक टंकी मैंने और मान ली है, ये वाली। ठीक है, इसकी कुछ धारिता है, इसकी कुछ कैपेसिटी है, कितनी है अभी नहीं पता, एक बार ऐसे रहने दो। ठीक है, आपने इसमें एक टैप लगाई बच्चों, आपने इसमें एक नल खोला, और ये जो नल है ना इसका नाम है नल ए। नल ए, मैं काफी नीचे तक ले गया इसको ना, थोड़ा ऊपर रहने देते हैं तभी तो भर पाएगा। ये नल है, ये नल दोस्तों ए है ना, नल ए। इसमें खास बात पता है क्या है? ये इस टंकी को 20 घंटे में भरने में सक्षम है। अगर ये अकेला चलता रहता है तो ये 20 घंटे में टंकी को पूरा भर देता है। सिमिलरली बेटा इसके साथ ही एक टंकी बी भी है, इसके साथ साथ एक टंकी बी भी है, जो इसे 30 आवर्स में, जो इसे 30 घंटे में पूरा भर सकता है। आप मुझे बताओ अगर इन दोनों को मैं एक साथ खोल दूं बेटा, इधर से टंकी ए भी खोल दी, टंकी नल बी भी खोल दिया, तो कितनी देर में भर दोगे बेटा? कितनी देर में भर दोगे? तो आपने कहा कि ए इसे 20 घंटे में भरता है, बी उसे 30 घंटे में भरता है, दोनों मिलकर उसे 60 घंटे में भरते हैं। एफिशिएंसी आ गई 3 और 2 5 की, 60 काम करना है 5 की एफिशिएंसी से, 12 घंटे में भर देंगे। ये बात तो आप सबको पता लग गई दोस्तों, ये बात तो आप सबको पता लग गई। इसमें तो बच्चे कह रहे हैं गुरुजी हमें ना मतलब पाइप एंड टंकी का फील ही नहीं आ रहा, सवाल में टाइम और वर्क ही नजर आ रहा है। ठीक बात है। अब दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने ना इस सवाल थोड़ा चेंज किया। जो टंकियां होती हैं बेटा, टंकियां, उनमें भरने वाले टैप तो लगे ही होते हैं, साथ साथ में आप मुझे बताओ कोई इनमें खाली करने वाला टैप भी तो लगा होता है। भैया आप टंकी में पानी भरोगे तो बाद में उसमें से खाली भी तो करोगे, क्या टंकी लीकेज नहीं भाई, लीकेज नहीं भाई, आप टंकी में खाली करने के पॉइंट भी लगाते हो। आपके घर में जो टंकी लगी है छत पे, वो टंकी पानी से भरती है तो कहीं खाली भी तो होती होगी। पाइप दो प्रकार के लगे होते हैं बेटा, एक लगे होते हैं इनलेट, एक लगे होते हैं आउटलेट। इनलेट मतलब जो टंकी के अंदर पानी डाल रहे हैं, आउटलेट मतलब जो बाहर निकाल रहे हैं। अब बेटा ये जो पानी बाहर निकालने वाली पाइप है ना, इसका नाम है पाइप सी। और ये पाइप इतनी तेज चलती है दोस्तों, ये दोस्तों पाइप ना इतनी तेज चलती है कि आप ये मानकर चलो
15 घंटे में इस टंकी को खाली कर सकती है। सी इज अ आउटलेट पाइप। सी एक खाली करने वाली पाइप है जो 15 घंटे में टंकी को खाली करने में सक्षम है। पाइप सी इसे 15 घंटे में खाली करने में सक्षम है। तो अब बच्चों देखो बात वही है, ए इसे 20 घंटे में भरता है, बी उसे 30 घंटे में भरता है और सी उसे 15 घंटे में खाली करता है। तो मेरे भाई मैं इस सवाल में प्लस प्लस और माइनस लिखूंगा। बेटा मैंने आपको बताया कि मैं इसमें प्लस प्लस और माइनस लिखूंगा। बस ये इतना सा कंसेप्ट नया है दोस्तों, और कोई नई बात नहीं। आपने कहा सर ये प्लस प्लस माइनस का क्या मतलब है, तो बेटा अभी बताऊंगा। देखो ये काम सब 60 आपको करना है। इधर 3 आएगा, इधर 2 आएगा और इधर 1 आएगा। ये बच्चों इनकी एफिशिएंसी आ गई, सॉरी 4 आएगा, 4। ये प्लस और ये माइनस। देखो 3 पर तुमने प्लस लिखा है, 2 पर तुमने प्लस लिखा है और 4 पर तुमने माइनस लिखा है। आपने कहा सर ऐसा क्यों, सर आपने प्लस प्लस माइनस क्यों लिखा, नहीं समझ में आया। तो एक बार सुनो बेटा, ये नल ए जो है ना, ये टंकी को भरने वाला है। आप ये मानो तुम्हारी टंकी की टोटल क्षमता है 60 लीटर। तुम्हारे पास जो टंकी है मेरे दोस्त, वो 60 लीटर के साइज की टंकी है। नल ए ने क्या करा, 3 लीटर पानी डाल दिया। नल बी ने क्या किया, 2 लीटर पानी डाल दिया और सी ने 4 लीटर बाहर निकाल दिया। तो अगर मैं इन तीनों नलों को एक साथ खोल देता हूं दोस्तों, तो आप मुझे बताओ 3, 2 और ये 4 पानी बाहर निकालेगा। 1 घंटे में केवल एक ही तो पानी बचेगा। बेटा एफिशिएंसी नेगेटिव वाली, आपने एक सवाल किया था, आपको याद है, एक आदमी दीवार बना रहा है, एक दीवार तोड़ रहा है, एक आदमी सफेद पेंट कर रहा है, एक आदमी रेड पेंट कर रहा है। तो मतलब वो नेगेटिव वर्क जो होता है ना, बस वही सिस्टम है दोस्तों। अब पूरी टंकी भरनी है, 60/1 करूंगा तो मैं आपको कह सकता हूं कि 60 घंटे में 60 आवर्स में ये टंकी पूरी भर जाएगी। आपने कहा सर पूरी टंकी कब भरेगी, तो मेरे दोस्त 60 घंटे में टंकी पूरी भर जाएगी, 60 आवर्स में कंप्लीट टंकी भर जाएगी। थोड़ी बहुत बात समझ में आई। रिजल्टेंट एफिशिएंसी क्या काम करती है, मैटर करेगा भाई। 60 घंटे में ये टंकी भर जाएगी। यहाँ पड़ी होगी, खोलो खोलो एक बार, दिखाना कैसा बना, सही बना ना। यूट्यूब की क्लास के लिए आपके लिए बना रहे हैं लेक्चर स्टैंड। अभी बेटा यूट्यूब पे क्लास नहीं हो रही ना अपनी, तो उस पर वो एक लेक्चर स्टैंड की कमी थी, जस्ट बोर्ड के पास लगाने के लिए। अभी नया बन के आ रहा है बेटा, देखो देखो वो मेज हटा दे वहां से, आप देख रहे हो सामने लेक्चर स्टैंड एक नया बन के आ रहा है बड़ा। भाई साहब लगाएंगे अभी इसको यहाँ पे अपने ऑफिस में। Have you seen my office? रेडी है रूपक, ऑलमोस्ट रेडी है मेरे भाई, बस थोड़ा बहुत काम बाकी है। वो टेबल निकालना, बाहर वहां लगा दो साइड में ना, टेबल निकाल दिया दोनों क्या, बस वहां लगा देना जाके। ये साफ है पूरा पढ़ने ना, इसकी क्लीनिंग कर लेना। और यार हाँ साफ कर ली। हाँ बेटा, तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा कि इसमें ना एक इतना सा कंसेप्ट है कि इनलेट और आउटलेट का फील है बेटा। ये पाइप भरने वाला, ये पाइप भरने वाला, और दोस्तों ये पाइप है खाली करने वाला। तो जो पाइप टंकी को खाली कर रहा है उसकी एफिशिएंसी को नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा, उसकी एफिशिएंसी को नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों वो आपकी टंकी को खाली कर रहा है, वो उस स्टेप को खाली कर रहा है, इसलिए आप उसे नेगेटिव मानेंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई बेटा? आपने कहा जी हाँ सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दूर दूर तक दिक्कत नहीं है। प्रॉपर ये बात हमें समझ में आई, हम लोग इस चीज को ठीक ठाक से समझ पा रहे हैं बेटा। मैं बहुत अच्छे से चीजें आपको बता रहा हूं, इस बात को आप अंडरस्टैंड करना। अच्छा मेरे भाई अब एक बात और समझो, अब एक छोटी सी बात को और समझो मेरे भाई। बात क्या है, ये चीज जरूरी है बेटा। टैंक भरने के लिए, टैंक भरने के लिए टोटल एफिशिएंसी पॉजिटिव आनी जरूरी है। आपने कहा सर इस बात का क्या मतलब है, हम समझ नहीं पाए। समझो, अगर बाय चांस मैं आपको यह बोल दूं कि ये नल ना सी इसे 10 घंटे में खाली कर सकता है, अगर मैं यहां पे 10 कर दूं बेटा, तो अब बताओ इसकी एफिशिएंसी 6 बन गई क्या?
अब बताओ इसकी एफिशिएंसी 6 बन गई। अब क्या होगा, अब नल ए बी सी तीनों खोल दोगे बेटा, तो 3 और 2 5 लीटर पानी आएगा और वो सारा सारा पानी बाहर फेंक देगा। यानी आपकी ये टंकी कभी नहीं भर पाएगी बेटा। अगर फाइनल एफिशिएंसी नेगेटिव में आ जाती है तो वो टंकी खाली हो जाएगी, भरी हुई होगी तो वो बेटा भर नहीं पाएगी। ये तो बड़ी देखो कॉमन सेंस की बात हो गई। आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि सर अगर कोई टंकी हमें भरनी है तो नल में पानी ज्यादा स्पीड में आना चाहिए और कम स्पीड में बाहर जाना चाहिए, तो टंकी भरेगी। और खाली कब होगी, खाली तब होगी जब निकलने वाले पानी की एफिशिएंसी ज्यादा है और भरने वाले की कम है। ये तो बड़े कॉमन सेंस की बात है, इनको रटा नहीं जाता। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। बेटा तुम्हें चीजें बताने के लिए ना मैं एक दो चीजें आसान आसान से और लेकर चलता हूं, बिल्कुल इजी इजी से एग्जांपल लेकर चलता हूं, जिससे आपको ये बातें समझ में आएंगी। क्या बातें हैं, क्या मैं आपसे कहना चाहता हूं, ठीक है। देखो ये पूरा सवाल बेटा टंकी भरने पर भी आ सकता है, खाली करने पर भी आ सकता है। एक नल किसी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। नल ए है बच्चों, ये 1 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। 60 मिनट लिख दिया बेटा आपने, माइनस मैंने क्यों लगाया, कोई बताएगा? कोई बच्चा मुझे बताएगा मैंने माइनस क्यों लिखा? क्योंकि बेटा ये खाली करने वाला टैंक है, ये आउटलेट की बात है दोस्तों। ये ना आप अपने माइंड में सेव रखना, इस चीज को इधर दिमाग में सेव रखना कि आउटलेट का मतलब ये माइनस चलता है हमेशा, ताकि कभी फ्यूचर दिक्कत नहीं आए, तुम्हें बार बार आपको चीजों को रटना नहीं पड़े। दूसरा, नल इसे 30 मिनट में खाली कर सकता है, बी उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। अब पूरे सवाल में खाली करवाने की बात यह है, तो एफिशिएंसी आ गई बेटा 1 और 2। जब दोनों नल मिल जाएंगे तो क्या बच्चों बताओ 20 मिनट में ये टंकी खाली हो जाएगी क्या? 20 मिनट में ये टंकी पूरी खाली हो जाएगी। हाँ, अब ये बताओ पाइप और टंकी का बेसिक वाला सवाल है। थोड़ी बात समझ में आई? 1 मिनट का वेट कीजिएगा, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं बेटे, इतने आप ये सवाल ट्राई करना, जस्ट 1 ही मिनट में आया मैं। हाय राम, पैसा लगा रहे पानी की तरह है। शांत भैया शांत। एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। देखो बेटा मेरी बात सुनो, ये पाइप भरने वाला है जो 5 घंटे में भरता है। नल बी इसे खाली करने वाला है बच्चों, जो 4 घंटे में खाली कर सकता है। तो आप मुझे एक बात बताना, एफिशिएंसी तुम्हें समझ में आ रही है 4 और 5 की? एफिशिएंसी तुम्हें 4 और 5 की समझ में आ रही है जी? अब अगर मैं दोनों नलों को खोल दूंगा तो रिजल्टेंट एफिशिएंसी काम करेगी -1। फाइनल एफिशिएंसी काम करेगी -1। बेटा माइनस माइनस केवल ये बता रहा है कि 1 की एफिशिएंसी से टंकी खाली होगी। इन दोनों नलों को खोलने पर टंकी कभी नहीं भर सकती, ये खाली होगी बेटा। तो 20 काम करना है 1 की एफिशिएंसी से, तो 20 घंटे में टंकी हो जाएगी खाली। 20 आवर इज द करेक्ट आंसर। बताओ जी, किसी को कोई कंफ्यूजन हो, किसी को कोई समस्या हो? जिन्होंने टाइम एंड वर्क पढ़ा है उन्हें दूर दूर तक दिक्कत नहीं आ सकती। देखो बेटा, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से, एक नल ए किसी टंकी को 60 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल बी उस टंकी को 75 मिनट में भर सकता है, और एक खाली करने के लिए एक आउटलेट बेटा तीसरा पाइप भी लगा हुआ है। तीनों नलों को आपने खोल दिया, यानी ए बी सी तीनों पाइप बेटा आप लोगों ने खोल दिए हैं, तो आपकी टंकी 50 मिनट में भर जाती है। तीनों को खोलने पर 50 मिनट लगते हैं बच्चों। एलसीएम आ गया कितना? 300। यहां आएगा 5, यहां आएगा 4 और यहां आएगा 6। हाँ, क्या मतलब हुआ इस बात का? बेटा ये इनकी एफिशिएंसी थी,
ठीक है। टंकी ए की एफिशिएंसी थी 5, टंकी बी की एफिशिएंसी थी 4, तीनों को खोलने पर एफिशिएंसी निकलकर आई 6। तो दोस्तों आप मुझे एक बात बताना, आप मुझे एक बात बताना, सी की एफिशिएंसी माइनस की 3 रही होगी बेटा। सी की एफिशिएंसी और -3 कहने की बजाय ना अब 3 बोलो और सी पर साइन लगा लो नेगेटिव का। इससे आप ये समझ लेना, इससे आप ये समझ लेना कि टंकी में जो 3 नल आपने लगाए थे, तीसरा नल इसको खाली करने के लिए है और 3 की एफिशिएंसी से खाली कर रहा है। 9 में से 3 गए 6। तो अगर मैं केवल और केवल खाली करवाता तो क्या बताओ 100 मिनट में टंकी खाली हो जाती क्या? 100 मिनट में टंकी आपको खाली हो जाती क्या? 100% चीजें इजी हैं। ये टॉपिक दोस्तों टाइम एंड वर्क का ही एक पार्ट है। इसको टाइम एंड वर्क से हम अलग नहीं गिनते हैं। टाइम एंड वर्क के तुरंत बाद पाइप और टंकी इसीलिए पढ़ाया जाता है कि वही सारे कंसेप्ट बिल्कुल ऐसे ही आएंगे। इसमें सब आएगा बच्चे, ऑल्टरनेट भी आएगा, है ना, इसमें नल को बंद भी करेंगे। होता ना बीच में ए आदमी काम छोड़ जाता है, बी आदमी काम छोड़ जाता है, तो ये भी काम करेंगे। कुछ कुछ टाइम बाद में को नल को बंद भी किया करेंगे अपन। तो वो चीजें सारी आपकी रिवाइज होंगी बेटा इस चैप्टर में। सब कुछ बेटा आपके सिस्टम पूरे नहीं, इसमें 3 शीट मिलेगी डिम्पी, 3 शीट मोर देन सफिशिएंट है। गारंटी से कह रहा हूं, आप कभी भी इस चीज को दिक्कत महसूस कर ही नहीं सकते। एक नल किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, ठीक है। आधी टंकी भरने के बाद इस प्रकार के 3 और नल खोल दिए तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? बेटा मेरी बात सुनो बड़े प्यार से, बड़ी छोटी सी बात है ये भाई। ये अच्छा तुम्हें वो पता है क्या, एफिशिएंसी और टाइम का रेशो एक दूसरे के अपोजिट होता है क्या बच्चे? हैं, एफिशिएंसी और टाइम का रेशो एक दूसरे के अपोजिट। हाँ, जैसे मान लो आपने एफिशिएंसी बढ़ा दी तो टाइम कम हो जाएगा, एफिशिएंसी तुमने घटा दी तो टाइम क्या हो जाएगा? ज्यादा। एक दूसरे के उल्टा चलता है बच्चे ये। प्यारे दोस्त मेरी एक बात समझो, एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, ठीक है। आधी टंकी भरने के बाद बेटा एक बात बताओ, हाफ टैंक भरने में इसको 3 घंटे तो लगे ही होंगे भाई। ये पूरी पूरी टंकी को 6 घंटे में भरने में सक्षम है। तो मेरे भाई ये बताओ, ये जो आधी टंकी है इतनी, इसको भरने में 3 घंटे का समय लगा होगा क्या? क्या तुमको ये बात पता है? आप कहना सर बिल्कुल ये बात फैक्ट है, आधी टंकी भरने में 3 घंटे का समय लगा होगा। इस बात में दूर दूर तक का कोई डाउट नहीं है। आधी टंकी भरने में हमें 3 घंटे का टाइम लगा होगा। ये टंकी आधी भर चुकी है। अरे रुक जा मेरे भाई, रुक जा, ये आंसर देने वाले। ये बेटा टंकी तुम्हारी आधी भर गई, 3 घंटे लग चुके। बेटा अब ये बताओ, मैं अगर बाकी की टंकी भी इसी अकेले से भरवाता तो ये 3 घंटे और लेता क्या? क्या ये 3 घंटे और लेता? मतलब ये जो देखो आधी टंकी की बात कर रहा हूं ऊपर वाले की, अब मैं सवाल कर रहा हूं ऊपर वाले पार्ट पे। नॉर्मली अगर एक की एफिशिएंसी से काम होता तो आपको 3 घंटे लगते, ठीक है। आपने इस प्रकार के 3 और नल खोल दिए, यानी बेटा आपने बताओ एफिशिएंसी 4 गुना कर दी क्या? भैया एक नल तो चल रहा था, उसके जैसे ही तुमने 3 नल और खोल दिए तो मतलब टोटल तुम्हारे 4 नल हो गए क्या? टोटल तुम्हारे 4 नल हो गए। 4 नलों का मतलब एफिशिएंसी 4 गुना हो गई। पहले एक आदमी काम कर रहा था, 3 आदमी और आ गए तो 4 हो गए ना बेटा। एफिशिएंसी अगर 4 गुना हो गई तो बेटा आप मुझे बता दो टाइम का रेशो 4:1 आएगा, यानी टाइम हो जाएगा 1/4। हाँ, पहले तुम्हें लग रहे थे 3 घंटे, 3 घंटे का मतलब होता है 180 मिनट, तो आज तुम्हें लगेंगे 45 मिनट। पहले तुम्हें लग रहे थे 180 मिनट, तो आज तुम्हें लगेंगे बेटा 45 मिनट। तो आप मुझे बताइए पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो हम कहेंगे जी 3 घंटे 45 मिनट, 3 आवर्स 45 मिनट। ये एक काफी सिंपल सा सवाल है जो पेपर में कई बार पूछा जाता है। 3 घंटे का टाइम तो लगा आधी टंकी में और 45 मिनट का टाइम लगा बाकी की घंटे में। अरे भैया ये तुम्हें नहीं समझ पा रहे कि 4 की वैल्यू अगर 180 है तो 1 की वैल्यू 45 आएगी। 180 बटे 4 गुना 1 कर लो, 4 चौका 16, 4 पंजा 20, ऐसे कर लो 45 मिनट भाई। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बढ़िया बात है। सुनो
आपको मैंने एक सवाल करवाया था, 9 आदमी किसी काम को 20 मिनट में कर सकते हैं, तो कितने आदमी उस काम को 15 मिनट में कर सकते हैं? कुछ याद आया एमडीएच वाला फॉर्मूला? कुछ एमडीएच वाली बात नजर आई? वाह। 9 नल किसी टंकी को 20 मिनट में भरते हैं, तो कितने नल लगाऊं बेटा, कितने नल लगाऊं मैं कि हमारी टंकी 15 मिनट में पूरी भरी जाए? तो एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 9 गुणा 20 बटे 15, 5 चौका 20, 3 9 4 12, 12 नल पड़ेंगे दोस्तों। 12 नलों में ये टंकी आपकी पूरी भर जाएगी। 12 नल इज द करेक्ट आंसर। बोलो बात समझ में आई? अभी तक हमने केवल 5 ही क्वेश्चन किए हैं, और ये जो स्टार्टिंग के सवाल है ना दोस्तों, इनमें आपको ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्चुअली टाइम एंड वर्क और पाइप और टंक में बहुत अधिक फर्क नहीं है। बहुत अधिक क्या बेटा, मैं तो कहना चाहूंगा बिल्कुल भी फर्क नहीं है। मेरी सोच, मेरे विचार, मेरी ओपिनियन ये है कि इन दोनों में बिल्कुल भी फर्क नहीं है। आप इन चीजों को आपस में एक जैसा बनाकर पढ़ सकते हो, रिलेट करके भी पढ़ सकते हो बेटा। सुनो, एक नल इसे 6 में भर सकता है, एक में 4 में भर सकता है। देखो, एक नल उसे 6 घंटे में, दूसरा नल उसे 4 घंटे में भर सकता है। ये 12 एलसीएम आ गया, 2 और 3 आ गया बच्चों। हाँ, यानी 5 एक घंटे में पानी कितना जाएगा? 5। और आपने 1.5 घंटे तक खोला है बेटा, तो 7.5 भर जाएगी टंकी। कितने में से? 12 में से। मैंने पूछा टंकी कितनी भर जाएगी, तो टंकी भर जाएगी बेटा कितनी? 5 और 2.5 7.5। 7.5 टंकी भर जाएगी दोस्तों, और 12 में से भर जाएगी, इतना भाग भर गया। ये पॉइंट काट लो, 0 आ गया। 5 से काट लेना 15, और बेटा 5 से काट लेना 24, 3 से काट लो तो 5/8, इतना भाग भर जाएगा। इतना भाग दोस्तों, इतना भाग भर जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? प्रत्येक क्वेश्चन के बाद बेटा बोल दीजिए एक एक बात। कहीं कंफ्यूजन आए तो कहना, कहीं डाउट आए तो कहना। हम चीजों को रिवाइज करने में चिंता महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात पल्ले पड़नी चाहिए। बहुत बढ़िया। ये बेटा ओरल होने का कारण वही है कि पहले आपने ना ये चीजें पढ़ी हैं। अब सुनो, नल ए किसी टंकी को 25 मिनट में भरता है, बी उसे 30 मिनट में भरता है। बच्चों टाइम का रेशो दिया हुआ है आपको, 5:6 कह दूं क्या? अरे 25 मिनट को और 30 मिनट को 5:6 कह सकता हूं। अब ये थोड़ी है कि 25-30 लिखूंगा फिर काट के 5-6 करूंगा। तो एफिशिएंसी बताओ, एफिशिएंसी 6:5 होगी। नल ए प्रति मिनट 120 लीटर पानी भरता है। अरे 1 मिनट में डाला गया पानी क्या एफिशिएंसी होती है? ए की एफिशिएंसी अगर 120 है, तो बी की एफिशिएंसी 100 आएगी ना बेटा। ए की एफिशिएंसी अगर 120 है, तो बी की एफिशिएंसी 100 आएगी। खत्म। हमें इस बात में बेटा बड़ा फक्र है कि चीजें बहुत आसान लेवल की होती है और पेपर में ऐसी आती हैं। एग्जैक्ट बेटा क्लास में से सवाल छपेंगे पेपर में, एग्जैक्ट। और मैं आपको बता दूं बेटा, एक ना आपका कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, जो कंप्लीट मैंने पूरा करवाया था। आज शाम को 6 बजे बेटा आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट की एक क्लास है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी मेस्ट्रोज पर। बेटा एसएससी मेस्ट्रोज यूट्यूब चैनल पर आज शाम को 6 बजे कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, मेंस के क्वेश्चंस की, मेंस वे क्वेश्चन की बेटा कंप्लीट प्रैक्टिस शीट तुम्हें आज करवाई जाएगी। मेंस वाले क्वेश्चन की कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगी। तो शाम को 6 से लेकर 8 बजे तक सारे बच्चे लाइव पढ़ना। 6 PM to 8 PM सारे बच्चे लाइव पढ़ना। बच्चे बताओ भाई, ये डेटा तुम्हें याद है क्या? ये डेटा तुम्हें याद है 36 45 20 वाला? ये डेटा मैंने आपको याद करवाया था। मैंने कहा था ये डेटा बहुत काम आएगा। टाइम एंड वर्क की बात हो या किसी भी प्रकार की बात हो, ये चीजें आपके काम आनी चाहिए दोस्तों। ये आपके माइंड में सेव हो जानी चाहिए। ए उसे 8 घंटे में भर सकता है, बी उसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। बात पे गौर करना, खाली करने वाले पे माइनस लगाना भूलना मत। एफिशिएंसी 2 की पॉजिटिव, 1 की नेगेटिव। रिजल्टेंट में काम करेगा 16/1 16। खत्म बात। बेटा एक बात बताओ, देखो अब ये कह रहे एक नल एक टंकी को x घंटे में भर सकता है। ये एफिशिएंसी x की भरने वाली है, सॉरी प्लस यहां लगाते हैं अपन। और दूसरा नल है, इसे y घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम बच्चों एक्स वाई आएगा, इसकी एफिशिएंसी y, इसकी एफिशिएंसी x। आप मुझे एक बात बताओ बेटा, ये y ग्रेटर देन x देने का मतलब क्या हुआ? ये क्यों लिखा है बेटा?
y ग्रेटर देन x क्यों लिखा है बेटा? y अगर x से ज्यादा होगा तभी तो टंकी भर पाएगी, तभी तो बेटा फिल कर पाएगा ना, तभी तो टंकी भर पाएगी। अगर y का मान ज्यादा है, x का मान कम है, तो टंकी भरेगी। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा टोटल टाइम कितना लगेगा, एक्स वाई बटे वाई माइनस एक्स। ऐसा जो भी ऑप्शन है वो टिक कर लीजिएगा, ए विकल्प दिया गया था। इस शीट के मैं आपको बहुत सारे सवाल करवाऊंगा। एक बार के लिए ये मान लिया जाए ना कि 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक के सवाल पूरी क्लास के क्लियर है। इनमें से कोई बच्चा कल डाउट लेकर नहीं आएगा, इनमें से कल कोई डाउट नहीं पूछोगे आप, वैसे आप पूछोगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन ये 10 सवाल जो है ये आपको पूरे क्लियर होने चाहिए। टाइम एंड वर्क का ही पूरा एक पार्ट चल रहा है। अरे एफिशिएंसी 5 की काम करती है रिद्धि, उसमें 1 घंटे में 5 की एफिशिएंसी तो 1.5 घंटे में 7.5, 1 घंटे में 5 पानी तो 1.5 घंटे में 7.5। अच्छा, ये एक बड़ा ही बढ़िया सवाल है दोस्तों, ये दोस्तों एक बड़ा ही शानदार सवाल है। इसका उत्तर मुझे बताओ क्या बनना चाहिए। पेन नहीं उठाना बेटा, पेन नहीं उठाना, सीधा बताओ सोच के। लगभग लगभग आधी क्लास ने सवाल गलत कर दिया। रुको भैया 1 मिनट। एक मिनट रुक जाओ भैया। चोट हो गई। सुनो बेटा, डी व्यास वाली एक पाइप है, डी व्यास वाली पाइप है, वो एक टंकी को खाली करती है, उसे 40 मिनट लगते हैं। देखो मेरी बात सुनो, ये एक पाइप है दोस्तों, इसका जो डायमीटर है, डायमीटर ये दोस्तों डी है, ये पूरा डायमीटर है, डायमीटर ये डी है, डी। और देखो अगर आप एक पाइप इससे बड़ी ले आओगे, आपने बेटा एक पाइप मान लो इसके बड़ी पाइप ले आए, ऐसी पाइप ले आए जिसका डायमीटर 2D है, तो आप मुझे एक बात बताना बेटा, ये इसमें पानी का जितना भी फ्लो आ रहा था, क्या इसका फ्लो ज्यादा आएगा? अगर पाइप दोस्तों बड़ी है, अगर दोस्तों पाइप दोस्तों बड़ी है, तो आप मुझे बताओ पानी का फ्लो भी ज्यादा आएगा। तो क्या आप मुझे बताओ दुगना ही फ्लो आएगा क्या? इसका फ्लो अगर बेटा आपने साइज डबल कर दिया तो पानी का फ्लो 4 गुना हो जाएगा बेटा। अब ये क्यों हो जाएगा मैं आपको ब्रेक के दूंगा, मैं पे कहा। देखो आपने डायमीटर किया है दोस्तों 1 से 2, डायमीटर दोस्तों आपने 1 से 2 किया है ना, तो पाइप का जो एरिया बनेगा वो 1 से 4 हो जाएगा। एरिया हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में आता है, एरिया हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में आता है बेटा। इस वाले सर्किल का जितना भी एरिया बनेगा और इस वाले सर्किल का एरिया बनेगा, इनमें 1:4 बनेगा बेटा, इनमें 1:4 बनेगा। यानी अगर तुमने पाइप के डायमीटर को या रेडियस को दुगना कर दिया ना, तो एरिया 4 गुना हो जाएगा। इसका मतलब बेटा जो टाइम लगेगा वो 4:1 में लगेगा। मेरे भाई एक बात बताओ, भी पाइप छोटे मुंह की है बड़े मुंह की है, फ्लो का फर्क पड़ेगा। तो आप समझ लेना कि अगर मैंने पाइप के डायमीटर को डबल किया है ना, तो उसका एरिया 4 गुना बनेगा और रेशो बनेगा बेटा 4:1। तो यहां से आप इस चीज को समझो, पहले अगर 40 मिनट लगते थे तो अब बेटा आपको 10 मिनट लगेंगे। उत्तर इस सवाल का बी बनेगा। बहुत सारी दुनिया इस सवाल का उत्तर सी कर जाती है, वो यूं सोचती है कि पाइप को मैंने डबल कर दिया तो टाइम आधा हो गया। आधा नहीं बेटा, 1/4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अगर तुम्हें इस बात में कंफ्यूजन है तो मैं आपको यह बात साबित करके बता रहा हूं, एक बार देख लीजिएगा। सर्किल का बेटा एरिया याद करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। मैं एक बार आर का मान 7 ले रहा हूं, देखो एरिया कितना आ रहा है, 22/7 गुणा 7 गुणा 7, यही बन रहा है 154 बेटा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। ठीक है, अब मैं आर को डबल कर रहा हूं बेटा, मैं आर को डबल कर रहा हूं ना, तो देखो इसमें आर 2 बार आई एक्चुअली, तो आपका जो एरिया बनेगा दोस्त वो 22 गुना 28 बनेगा, यानी ये बनेगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस को दुगना करने पर क्या आपका बताओ बेटा एरिया 4 गुना हो गया क्या? क्या आपका एरिया 4 टाइम्स हो गया क्या? बस यही बात मैं आपको साबित करना चाहता था, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए।
क्लियर? चलो बेटा, समय है छोटे से ब्रेक का। आप ये सवाल ट्राई करना, मैं आपसे मिल रहा हूं तुरंत बेटा 5 मिनट के बाद, तब हम आगे चर्चा करते हैं सवालों की। इसको आप लोग ट्राई कीजिए। आज हम इस टॉपिक के सवाल करेंगे बहुत सारे आप ही के साथ बेटा। चलो भैया, बातें मत करो, बातें बंद करो। कोई मत पूछो कौन कहां से है, जहां से भी है सब ठीक है, बढ़िया है बेटा। ये बताओ, इस सवाल का उत्तर आया क्या? पानी की 12 बाल्टी एक टैंक को भरती है, प्रत्येक की क्षमता 13.5 लीटर है। उसी टैंक को भरने के लिए कितनी बाल्टियों की आवश्यकता होगी जब बाल्टी की क्षमता 9 लीटर है? देखो, टोटल टैंक आ गया 12 गुणा 13.5 लीटर का, और 9 लीटर की कितनी बाल्टियां चाहिए, ये बात तुमसे पूछ ली बेटा। ऐसे करो, ऐसे मत करो यार। 9 से काट लो, 1.5 बार कटेगा, 12 गुणा 1.5 18 बनेगा। बेटा एक बात बताओ, 3 भाग भर जाता है 10 मिनट में, एक भाग कब भरेगा? एक भाग भरेगा 10/3 मिनट में। 2 भाग कब भरेंगे? 2 भाग भरेंगे 20/3 मिनट में, और 20/3 का मतलब होता है 6 सही 2/3। यहां 2 कर लीजिए, 6 से 2/3, 6/2/3 मिनट में। ये 3 का मतलब क्या हुआ कि पूरी टंकी अगर 5 लीटर की है तो 3 लीटर भर जाता है और 2 लीटर खाली बच जाता है बच्चे। एक नल एक टंकी को 8 घंटे में, देखो ऐसा ही वही सवाल है, ये वही सवाल है बच्चों। आधी टंकी भरने में लग गए 4 घंटे, ये तो लग गए। अब तुमने एफिशिएंसी कर दी 5 गुना, एफिशिएंसी बेटा 1 से कर दी तुमने 5, तो टाइम बताओ बेटा 5 से 1 हो जाएगा? ऐसा तुमने सवाल किया था ना एक दिन पहले, अरे इसी शीट में तो आया था। हाँ, तो 5 का मतलब क्या है बेटा? ये है 4 घंटे, 4 घंटे का मतलब 240 मिनट, तो 1 का मतलब क्या बनेगा? 48 मिनट। टोटल टाइम कितना आ गया? 4
घंटे 48 मिनट। अरे बेटा डीप में जाने की बात नहीं है, बहुत लॉजिकल सवाल है, आपको तरीका समझ में आना चाहिए। अगर आप 4 नल ऐसे और खोल दोगे, मतलब एफिशिएंसी तुमने कर दी 5 गुना, तो टाइम बेटा 1/5 हो जाएगा। तो 4 घंटे 48 मिनट इस सवाल का उत्तर आ गया, डन। सुनो बेटा सुनो, एक नल टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, अन्य नल टंकी को 10 घंटे में आधा खाली कर सकता है। आधा, ध्यान पड़ना, लैंग्वेज पे गलती नहीं हो जाए। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी के आधे भाग को भरने में, बच्चों ये बताओ, ये मैक्सिमम बातों में आधे भाग की बात कर रहा है क्या? तो मैं इस पूरे सवाल को लेकर नहीं चल रहा बेटा, मैं आधी टंकी की बात कर लेता हूं। देखो जो नल ए है ना, वो 12 घंटे में भर सकता है, तो आप ये बताओ आधी टंकी तो 6 घंटे में भर लेगा क्या? क्या ये आधी टंकी को 6 घंटे में भर लेगा? अरे बोलो हाँ। और दूसरा नल जो खाली करता है बेटा, वो आधी घंटी को 10 घंटे, आधी टंकी को 10 घंटे में खाली करता है। तो आपके पास एफिशिएंसी आ गई है बेटा 5 और 3 की। तो आप मुझे बता दो 30/2, 15 घंटे आंसर आ गया। बेटा ये सवाल टफ नहीं होते हैं, ये तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए ऐसा यूज करेगा, कभी आधी टंकी कभी पूरी टंकी। तो आप बस एक प्रॉपर वे में सवाल को पढ़कर चलना। आप बेटा प्रॉपर वे में सवाल को पढ़कर चलना और पढ़ती बात डन। अभिषेक भाई मैंने पूरा सवाल हाफ पर ही किया है, मैंने पूरा सवाल आधी टंकी पर किया है, तो आगे तुम्हें अब इसका हाफ करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पूरा सवाल आधी टंकी पर करा है बेटा। बताओ, ए उसे भर सकता है 4 घंटे में, बी उसे खाली कर सकता है 16 घंटे में। आपने कहा जी एफिशिएंसी बनेगी 4 और 1, ये भरने वाली ये खाली करने वाली, तो 16/3 उत्तर बनेगा दोस्तों, 5 सही 1/3। बच्चों मैं आपको बेहद आसान आसान प्रकार के 16 क्वेश्चन तो बता चुका हूं। तो अब जो इतने सिंपल सवाल हैं, इतने बेसिक वाले सवाल हैं, उनको क्या ये मानकर स्किप किया जा सकता है क्या कि आप उन पर कमांड सेल्फ कर लोगे? जो इतना सिंपल काम है बेटा वो तो देखो हो जाना चाहिए, उसमें डाउट नहीं आना चाहिए। हाँ, उसमें मतलब चीजें पूरी पूरी क्लियर है। एक पंप किसी टैंक को पानी से 2 घंटे में भर सकता है, पानी रिसने से इसको भरने में 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं। एक नल ए भरता है 2 घंटे में, लेकिन उसमें ना रिसाव भी है। रिसाव का मतलब टंकी कहीं ना कहीं से खाली भी हो रही है, तो उससे 7/3 घंटे लग जाते हैं दोस्तों। एलसीएम बनेगा 14, ये 7, ये 6, उत्तर आ गया 14 आवर्स। ये 7 की एफिशिएंसी भरने वाली है और 6 से करने खाली करने वाली है। बस ये बात आपको पता लगनी चाहिए, कब कोई टंकी भर रही है कब कोई टंकी खाली हो रही है, उनके बारे में अनुमान आपको होना चाहिए। क्यों? अच्छा इंग्लिश में उल्टा है क्या? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, टाइपिस्ट महोदय को मारेंगे गोली सवाल क्लास के बाद, यहाँ पे देख लेना, ठीक है। बताओ भैया, ये 40 में भरता है, ये 60 में खाली करता है, ये प्लस और माइनस भूलना मत, ये 3 और ये 2, इतनी बात तो पता है। दूसरे नल को बंद किए बिना पहला नल खोल दिया, मतलब कि दोनों नल ओपन है, 120 में भर जाएगी। क्या इस सवाल में ये करोगे, इधर लिखोगे 8, ए प्लस बी लिखोगे आप 10, इस पे प्लस प्लस माइनस 40, 5 और 4, उत्तर बनेगा 40 घंटे। नहीं मैं सोच रहा हूं कि 20 तक तो पूरे करवा दूं ना, ताकि दिमाग में क्लियर होगा कि 20 तक की बात में डाउट नहीं है। ए इसे भरता है 10 मिनट में, बी उसे भरता है 15 मिनट में, एक खाली करने वाला भी खोल दिया, तीनों नल आपने खोल दिए, तीनों बेटा ए बी सी, तो ये 18 मिनट में भर जाती है। तो 90, 9, 6, 5, 9 और 6 15, 15 में से सी की एफिशिएंसी 10 रही होगी। सी बेटा जो खाली करने वाला है उसकी एफिशिएंसी 10 रही होगी, 90/10 का मतलब 9। 20 सवाल हो गए पूरे। बेटा जितने बच्चों को यहां तक के सवाल पूरे समझ में आ गए, वो एक बार कमेंट कर दो 100% यस लिखकर, 100% लिखकर कमेंट कर दो, ताकि मैं समझ लूं कि आपको यहां तक की बात पूरी समझ में आ चुकी है बेटा। ऐसा 100% लिख के कमेंट करना, ताकि मैं जाऊं कि हाँ भाई बात का आनंद आ रहा है तुम्हें। इस टॉपिक के पूरा होने के बाद हम पढ़ेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस।
ए से टंकी 4 मिनट में भरती है, रिसाव के कारण, लीकेज के कारण ये 16 मिनट में भरती थी, तो रिसाव इसे खाली कितनी देर में करेगा? रिसाव इसे खाली करेगा 16/3, यानी कि 5 सही 1/3। वेरी गुड। ये दोस्तों सवाल पढ़िएगा, ये सवाल करेंगे, बिल्कुल आराम से करेंगे। अब थोड़ी बातें बदल चुकी हैं, थोड़ी माहौल बदल चुका है। टंकी की तली में छेद के कारण एक नल टंकी को भरने में 36 घंटे का अतिरिक्त समय लेता है। देखो मेरी बात सुनो, आपके पास एक टंकी है बेटा, फ्रेश नई टंकी है, तो वो आम स्पीड में भर जाएगी। लेकिन अगर उसमें रिसाव है, रिसाव लीकेज है, तो लीकेज के कारण उसको भरने में टाइम लगेगा ज्यादा, भरने में टाइम लगेगा ज्यादा दोस्तों, ठीक है। छेद की क्षमता भरने वाले क्षमता के नल से आधी है दोस्तों। देखो एक नल है बेटा ए और एक नल है बेटा बी खाली करने वाला, ए पर प्लस लगाया, बी पर माइनस लगाया बेटा। एफिशिएंसी, देखो एफिशिएंसी छेद की क्षमता भरने वाले नल से आधी है, छेद की क्षमता भरने वाले नल से आधी है। अब आप मुझे अब एक बात बताओ, ये चीज तो एग्जामिनर ने आपको बता दी, ठीक है। अब बात बताओ, अगर नल ए अकेला काम करेगा, अकेला, तो 2 की एफिशिएंसी से भरने वाला होगा। लेकिन अगर नल भरने वाला और रिसाव दोनों खोल दिए जाएं बेटा, तो बताओ 1 की एफिशिएंसी से काम होगा। उसने 2 पानी डाला, उसने 1 बाहर निकाल दिया, तो एफिशिएंसी तो 1 की बचेगी ना। ये अगर एफिशिएंसी का रेशो है, तो टाइम का रेशो मेरे दोस्त 1:2 आना चाहिए। टाइम का रेशो 1:2 आना चाहिए कि नॉर्मली इसको भरने में अगर 1 टाइम लगता है ना, तो रिसाव के कारण 2 टाइम लगेगा। सवाल कह रहा है 36 घंटे अतिरिक्त टाइम लगता है, 1 की वैल्यू बेटा 36 है, तो ये बताओ 36 घंटे और ये 72 घंटे आएगा क्या? 36 घंटे और 72 घंटे बनना चाहिए क्या? 2 की वैल्यू नहीं है हर्षल, 1 की वैल्यू है बेटा। बेटा हर्षल 2 की वैल्यू 36 नहीं है, 1 की वैल्यू 36 है। आपको बोला ना 36 आवर्स एक्स्ट्रा, 36 घंटे एक्स्ट्रा लग गए, तो एक्स्ट्रा की वैल्यू बेटा 1 है। 36 1 की वैल्यू है बेटा, 36 1 की वैल्यू है, 36 1 की वैल्यू है। नॉर्मली ये टैंक भरने में 36 घंटे का टाइम लगता है। 36 आवर इज द करेक्ट आंसर। क्या बोलो, बात समझ में आई क्या? को सीधी सी बात है, आपको मैंने ये बताया, मैंने क्या बताया, एग्जामिनर ने सवाल में दिया कि छेद की क्षमता नल से आधी है, तो मैंने ए को तो नल माना है, बी को छेद माना है, क्षमता 2:1 मान ली। अकेला नल ए चलेगा, 2 की एफिशिएंसी चलती है, साथ में लीकेज भी चलेगा तो 1 की एफिशिएंसी काम करती है। टाइम रहेगा 1:2। सवाल क्या था, उनमें 36 मिनट का गैप, 36 घंटे का गैप है, तो ये 36 और ये 72 बेटा, तभी तो 36 आवर्स का डिफरेंस आ पाएगा। नेहा इसमें ऐसा कौन सा पॉइंट है बेटा रिपीट करने वाला, बताओ तो सही एक बार। सुनो, ये तो कोई दिक्कत नहीं है सवाल, आप ये सवाल तो अब आप कर लोगे बेटा, ये करवाने का अपना कोई विचार नहीं है। नल ए भरने वाला है, साथ में एक लीकेज है, तो बेटा सीधी सी बात है, एफिशिएंसी आ गई 120 आएगा और यहां आएगी बी, बी की स्पीड हो गई 5, उत्तर आ गया 24। अरे वाह सर, चीजें बड़ी मेंटली हो रही हैं। इन सवालों में बताओ बेटा विशेष गौर किस बात पे करनी है, सबसे ज्यादा ध्यान कहां रखना है तुमको? एफिशिएंसी पॉजिटिव नेगेटिव पे। हाँ बस प्लस माइनस देखना है बेटा, कि कौन सा नल भर रहा है उसको प्लस में ट्रीट करना है, कौन सा खाली कर रहा है उसको तुम्हें माइनस में ट्रीट करना है। बस बाकी तो टाइम एंड वर्क ही है, बाकी तो बेटा टाइम एंड वर्क है, बस ये प्लस माइनस का इसमें फ्राई कर दिया और ये सवाल में कुछ भी नहीं। बताओ, एक नल 8 घंटे में, दूसरा नल बेटा 10 घंटे में भरता है, एफिशिएंसी आ गई इनकी 5 और इनकी 4। दोनों नल तुमने 3 घंटे के लिए खोल दिया, तो 27 पानी आ जाएगा कितने में से? 40 में से। उत्तर ये ए आ गया। मैंने प्रीवियस ईयर सवाल बेटा कोई नहीं छोड़ा, तुम्हें सारे करवाऊंगा सारे। आज तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट का भी रिवीजन है, आज तुम्हारी सीआई की भी रिवीजन क्लास है। सुनो बेटा, एक नल टंकी को 16 मिनट में भर सकता है,
दूसरा नल उसे 8 मिनट में खाली कर सकता है बेटा, 8 मिनट में खाली कर सकता है। ध्यान देना, ये 16 में भर सकता है, ये 8 में खाली कर सकता है, ये 16, ये 1 और ये 2। बच्चों आप मुझे एक बात बताओ, जब दोनों नल तुमने खोल दिए, जब तुमने दोनों नल खोल दिए तो एफिशिएंसी क्या नेगेटिव चली जाएगी बेटा? क्या ये दोनों नल खोलने पर -1 की एफिशिएंसी काम करेगी? मतलब ये टंकी खाली होगी, ये भरेगी तो बेटा कभी है ही नहीं, 1 की एफिशिएंसी से खाली होगी। मैंने बोला टंकी पहले से आधी भरी हो, पूरी टंकी 16 लीटर की है, इसमें 8 लीटर पानी है, तो 1 की एफिशिएंसी से ये 8 मिनट में बेटा खाली हो जाएगी। ये टंकी भरने का मतलब है ही नहीं। अगर आपकी रिजल्टेंट एफिशिएंसी नेगेटिव आ रही है तो वो टंकी भर नहीं सकती बेटा, वो टंकी खाली होगी बेटा। तो -1 के अकॉर्डिंग बात बननी चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड सर, इज इट क्लियर? यस, एक हौज 9 घंटे में भरा जाना है, लेकिन तली में छिद्र होने की वजह से 12 घंटे लगते हैं, तो ये खाली ये सवाल कर लोगे ना? छोड़ दूं बेटा इसको, ये सवाल छोड़ दूं? अब ये मतलब ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको 25 सवाल तक बेटा बता चुका हूं। अब मुझे नहीं लगता कि साहब इनमें आपको कोई दिक्कत आएगी। बहुत बढ़िया, छोड़ दिया जाए सवाल। उत्तर 30 घंटे आ चुका है, 30 आवर्स उत्तर आ चुका है, आराम से हो जाएगा। ये है दोस्तों एक बढ़िया सवाल। अब कई बार देखो क्या होता है ना, बच्चा कंसेप्ट को देख कर डरता नहीं है, बच्चा कंसेप्ट को देख के डरता नहीं है, और वो XYT2 देख के डर जाता है, पता नहीं क्या ही पूछ लिया हमसे। मैं कह रहा हूं आप 1 मिनट के लिए प्यार से सवाल पढ़िए, बताऊंगा, एक बार सवाल पढ़ो और देखो सवाल पढ़ते ही आपको समझ में आया क्या। अगर इसी सवाल में 10 20 5 डाल दूं ना, आप कर लोगे सवाल, लेकिन XYT डाल दिया, बच्चा कह रहा हो टफ आ गया सर। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सवाल पढ़ो चिंटू। कुछ भी लिखने की नीड नहीं है बेटा। X लीटर पानी डलता है 1 मिनट में, Y लीटर पानी बाहर निकलता है 1 मिनट में, तो 1 मिनट में टैंक में इतना पानी डलेगा ना फाइनली। X लीटर पानी आया, Y बाहर निकल गया, तो बचा तो X माइनस वाई ना। हाँ, टोटल टैंक कितना है T, तो T बटे X माइनस वाई, इतनी देर में भर जाएगा। बताओ, तुम्हें लगता है इसमें पेन उठाना चाहिए था? लेकिन बच्चा पेपर में क्या करता है, यही था भाई। आप टाइम कैसे निकालते हो बताओ? टाइम ज्ञात करने की क्षमता क्या होती है कि साहब जितना टैंक है टोटल कैपेसिटी बटा एफिशिएंसी, यही तो है ना। टोटल कैपेसिटी कितनी है T, एफिशिएंसी कितनी है X माइनस वाई, ये टाइम लगेगा। तो बच्चा वो X माइनस वाई देख के कहता गुरुजी हो बहुत टफ है, बहुत टफ पेपर आया था मेरा। मैथ में टफ होता क्या यही नहीं पता मुझे। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। ए नल चलाओगे 60 मिनट लगते हैं, दोनों नल बेटा भरने वाले हैं, गौर करना मालिक, दोनों नल भरने वाले हैं बेटा, दोनों नल भरने वाले हैं। उत्तर आ गया 120 मिनट, दोनों नल आपकी टंकी भरने वाले। ये लो, एक पानी की पाइप एक टब को P घंटे में भरती है, तली में एक छिद्र है, इसे खाली करता है। P और Q दोनों अगर एक साथ खोल दिए जाएं बेटा, इसे ना इस छिद्र इसे Q घंटे में, यहां Q लिख लेना, Q घंटे में खाली करता है, दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो R घंटे में भर जाता है। तो बेटा एक बात बताओ, आपके पास एक टब है, P घंटे में भरता है, P घंटे में भरता है, तो इसका मतलब एफिशिएंसी इसकी 1/P रही होगी। अगर मैं मानूं कि एफिशिएंसी की बात करूं तो 1/P रही होगी भाई। 1 मिनट में घंटे में P पानी डाल 1/P पानी डाला तो P घंटे में पूरा भर दिया। और खाली करने वाला कह रहे हैं साहब Q घंटे में खाली करता है, खाली करने वाला Q घंटे में खाली करता है 1/Q। अब देखो रिजल्टेंट चीज क्या है बेटा, 1/P पानी आया, 1/Q पानी तुमने बाहर निकाल दिया। क्या इतना इतना बेटा रिजल्टेंट एफिशिएंसी है क्या? क्या बच्चों रिजल्टेंट एफिशिएंसी इतनी काम करेगी क्या?
हाँ, अब ये चीज किसके बराबर है? पूरी टंकी भर गई 1/r में, तो 1/r जो आएगा वो 1/p माइनस 1/q के इक्वली तो आएगा। 1/r जो है वो 1/p 1 माइनस 1/q आएगा। बस फाइनल एफिशिएंसी जो आएगी, टंकी r घंटे में भर गई तो बटा में 1/r कर दीजिए। ये केवल बेटा एफिशिएंसी लिखने वाला सवाल था, ये केवल बेटा एफिशिएंसी लिखने वाला सवाल था। बस अबे नालायको, क्यू अगर बड़ा होगा तभी तो ये चीज पॉजिटिव आएगी। अरे इसमें प्लस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अबे नालायक लोगो, क्यू इसके बटा में है। एक बात बताओ, एक नल पी घंटे में भरता है, 10 घंटे में भरता है, क्यू इसे 15 घंटे में खाली करता है। ये आवर्स की बात हो रही है, आवर्स की। तो खाली करने वाले के आवर्स ज्यादा होंगे तब तो इसकी एफिशिएंसी कम आएगी, और एफिशिएंसी कम आएगी तो टंकी भरेगी। अगर नालायक इस सवाल में P ग्रेटर देन Q बोला होता ना, अगर P ग्रेटर देन Q बोला होता ना बेटा, तो ये टंकी कभी भर ही नहीं पाती, जिंदगी में इसका भरना संभव ही नहीं था। आई बात समझ में? ये आपको P लेस देन Q बोला ना बेटा, तो जानबूझकर बोला गया था। ये बात फैक्ट है बच्चे, टंकी तभी भर सकती है, ये टंकी तभी भर सकती है मेरे दोस्त, अगर ये P लेस देन Q आएगा, तभी इस टंकी का भरना संभव है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है एफिशिएंसी की? बस खाली करने वाली टंकी को माइनस करना है और आपने बात को चेक कर लिया, खत्म बात। आ जाओ बेटा, अपन ना इनसे काम छुड़वाएंगे हम। अब बीच बीच में 30 सवालों के बाद क्या है, कभी ए काम छोड़ के भागता था, कभी बी काम छोड़ के, अब टंकियों को बंद करना सीखते हैं। सुनो, आपने कहा जी 2 पाइप हैं, ए तो इसे भर सकता है 75/2 मिनट में, बी इसे भर सकता है 45 मिनट में। आप लोगों के कमेंट बड़े कम आते हैं, मैं समझ नहीं पाता कि आप लोग समझ पा भी रहे हैं कि नहीं पा रहे। तो चलो मैं आइडिया से मान लेता हूं कि चलो समझ रहे होंगे बच्चे। सुनो, ये बटा में जो लिखा है ना 2 बेटा, इसका कोई यूज नहीं है, आप केवल ऊपर की चीजों पर यूज करा करें। 75 और 45 का एलसीएम 225 आएगा क्या? बोलो। ये कटेगा पूरा पूरा 6 बार और ये कटेगा बेटा पूरा पूरा 5 बार। आ गई एफिशिएंसी। अब आपको ये कहा दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है, ठीक है। देन टू फिल द सिस्टम इन दैन हाफ एन आवर द पाइप इज बी इज टर्न ऑफ आफ्टर। देखो मैंने आपको ये बोला बेटा कि मेरे को 30 मिनट में टंकी भरनी है पूरी। मैं एक माइंड में एस्टिमेट लेके चलाऊं भी 30 मिनट में टंकी भरूंगा, और बीच में कभी बी को बंद कर सकता हूं। तो आप मुझे बताओ बेटा, जो टंकी ए है, ए क्या ये तो फुल टाइम यानी कि 30 मिनट तक ओपन रहेगी क्या? जो टंकी ए है बेटा, नल ए जो है बेटा, नल ए पाइप ए जो है, ये तो फुल टाइम चालू रहेगा। तो फुल टाइम चालू रहेगा तो 30 मिनट में 6 की एफिशिएंसी से 180 पानी तो यही डाल देगा भाई साहब, 180 पानी तो केवल यही डाल देगा। अब पानी बचा कितना? 45। उसे कौन डालेगा? बी। तो बी का यूज आपको नॉमिनेटी करवाना है बस। टंकी 30 मिनट में भरने के लिए नल बी को आप 9 मिनट बाद बंद कर दीजिएगा, फिर इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है बेटा। ये बताओ, वही सवाल है कि ए बताओ कितने दिन के बाद काम छोड़कर जाए कि 30 दिन में काम पूरा हो जाए। ऐसे आपने सवाल किए थे, उसमें कोई आदमी काम छोड़कर जाता है, इसमें आप लोग नल को बंद कर देते हो। कंसेप्ट में फर्क नहीं है। सुनो बेटा, ए बी सी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 घंटे में भर सकते हैं। नल ए अकेला उसे 30 मिनट में भरता है, बी अकेला उसे 40 मिनट में भर सकता है, और तीनों मिलकर भरते हैं बेटा 10 मिनट में।
टाइम वाली बात आ गई, टाइम वाली बात, कोई बात नहीं। पी इस टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, क्यू इस टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, और पी आर आना चाहिए, चलो सी है, कोई बात नहीं। सी इसे 6 घंटे में खाली कर सकता है, गौर करना बेटा, सी इज अ आउटलेट पाइप, सी इसे खाली करने वाली बात कर रहा है बेटा। 60, 6, 5 और 10, 12 5 60, 10 छिक्का 60 और 6 दाया 60। ओके, अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तीनों टैप्स को एक साथ खोल दूंगा बेटा, तो एफिशिएंसी तो आपकी केवल एक ही काम करेगी, एक ही काम करेगी ना बेटा। हाँ, और 1/4 टंकी है, 1/4 टंकी, यानी 15 टंकी को एक ही एफिशिएंसी से भरने में 15 घंटे का टाइम लगेगा। लेकिन आपको टाइम बताना है बच्चों, 10 PM आंसर आएगा, यानी AM नहीं आएगा। 7 AM से अगर तुम्हें 15 घंटे काउंट करने हैं, तो बेटा 7 PM तक हो गए 12 घंटे, 3 घंटे और हैं बच्चों, तो 10 बजे तक की बात हो गई। 10 PM इज द करेक्ट आंसर, 10 बजे तक की बात हो गई। यहां तक का मामला आपके लिए आसान है। AM PM का बड़ा चक्कर है रानी, AM PM का बहुत चक्कर है बेटा। ये बता दो भाई, ए किसी टंकी को 3 घंटे में, ये भरने वाला और खाली करने वाला जो पाइप है, उसमें चिंता नहीं होनी चाहिए बेटा, उसमें चिंता नहीं होनी चाहिए। एलसीएम आ गया 30, 10, 6 और 15, 30 घंटे लगेंगे बच्चे। थर्टी 35 नंबर सवाल छोड़ दूं क्या? पढ़कर बताओ, 35 नंबर सवाल छोड़ दूं क्या? सी इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है, टंकी आधी भरी हो तो कोई बात नहीं। ये भी सेम सवाल है बेटा। ठीक है, देखो ये ना पूछ रहा है कि तीसरा पाइप कैसे काम करता है। आप मेरी बात समझो, ए उसे 10 घंटे में भरता है, आपको एफिशिएंसी थर्ड वाले की चेक करनी है, क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या है। बी उसे 15 घंटे में भर सकता है, और जब तीनों नल तुमने खोल दिए तीनों, तो 12 घंटे में भर गया। 60 लिखा बच्चों, 6 इधर लिखा बच्चों आपने, 4 इधर लिखा 5। देखो जब ये दोनों तुमने खोले, तो 10 की एफिशिएंसी आनी चाहिए, तीसरे को भी खोल दिया तो एफिशिएंसी केवल 5 की आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेटा, इसका मतलब बेटा, ये जो नल सी है ना, इसकी एफिशिएंसी -5 है। इसका मतलब सी इसे खाली करने वाला है बच्चे, इसका मतलब सी उसे खाली करने वाला है, सी उसे खाली करेगा। सी अगर उसे खाली करेगा, तो ये पूरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। उत्तर बनेगा बी ऑप्शन। आपसे यूं पूछता है कि बताओ तीसरे नल का क्या नेचर है, वो इसे खाली करने वाला है कि भरने वाला है। तो एफिशिएंसी अगर बढ़ रही है तो उसे भरने वाला है, एफिशिएंसी अगर घट रही है तो उसे खाली करने वाला है। बहुत बढ़िया। अच्छा भाई आकाश, धन्यवाद बहुत बहुत। ऐसा सवाल एक और देखना बेटा, ये फिल पाइप और वेस्ट पाइप होता है, फिल मतलब भरने वाला, वेस्ट मतलब बाहर निकालने वाला। ए उसे भरता है 15 घंटे में, बी उसे भरता है, विवेक ये तो आपसे पूछा है सवाल में भाई, ये तो आपकी सवाल की रिक्वायरमेंट है कि आपको बताना है खाली करेगा या भरेगा। अच्छा बता रही थी, बहुत बहुत शुक्रिया। एलसीएम आपने लिया 90, यहां बनेगा 6 और यहां बनेगा 4 और यहां बनेगा 5। देखो ये सेम सवाल है बच्चों, अब ये सेम सवाल है, आप मेरी बात समझो। नल ए इसको भरता है 6 की एफिशिएंसी से, नल बी इसको भरता है 4 की एफिशिएंसी से। बच्चों अगर आपने दोनों नल खोले होते ए और बी, तो क्या बताओ 10 की एफिशिएंसी से काम होता क्या? हाँ, लेकिन तीनों नल खोलने पर, ए बी सी की एफिशिएंसी को खोलने पर केवल 5 की एफिशिएंसी निकल कर आई बेटा, केवल 5 की एफिशिएंसी निकल कर आई। इसका मतलब सी की एफिशिएंसी -5 रही होगी। सी एक खाली करने वाला पाइप है, सी इज अ आउटलेट पाइप दोस्तों, ये 5 की एफिशिएंसी से खाली कर रहा है। तो आपने कहा जी अकेले सी से काम करवाते तो भैया ये इसको 18 घंटे में खाली कर सकता है। वेस्ट पाइप है, वेस्ट का मतलब जो खाली करता है दोस्तों। बिल्कुल भाई केशव, उसमें नए नए सवाल करवाएंगे बच्चे, पुराने सवाल कई बार करवा दिए, अब नए सवाल ऐड करूंगा जो आजकल के पेपर में हो रहे हैं ना, जो अभी रिसेंट के एग्जाम में हुए हैं, उनको शीट में ऐड ऑन किया जाएगा बच्चे।
दो पाइप एक टंकी को 8 घंटे में और 10 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है और पाया गया कि तली में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 2/9 घंटे ज्यादा लग गए। अच्छा, पूरी टंकी भरी होती तो रिसाव कितने समय में इसे खाली करते? बढ़िया सवाल है दोस्तों, एक बार सुनिएगा क्या है ये। देखो, एक पाइप ना किसी टंकी को 8 घंटे में और बी उस टंकी को 10 घंटे में भर सकते। दोनों बेटा इनलेट पाइप है, दोनों भरने वाले पाइप हैं, टंकी इनसे भरी जाती है। एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों को लगा देता काम पे, तो आप मुझे बताओ बेटा, आपका पूरा काम होने में 40/9 घंटे लगते क्या? एक बात बताना, 40/9 घंटे में ही टंकी पूरी भर जाती। लेकिन क्या हुआ, तली में एक रिसाव भी है। तली में दोस्तों एक रिसाव भी है, जिसके कारण आपको 2/9 घंटे और लग गए। यानी मैं आपको यह कह सकता हूं क्या, 42/9 14/3 घंटे लगे। अगर मैं तीनों चीजों को एक साथ बेटा खोल देता हूं, तो मेरे को ना 14/3 घंटे लगे हैं। 14/3 घंटे लगे दोस्तों। बात समझ में आ रही है तुम्हें? देखो, टोटल टंकी कितनी है? 40। एफिशिएंसी कितनी है? 14, सॉरी, टाइम कितना लगा? 14/3 घंटे। तो एफिशिएंसी कैसे निकलेगी बेटा? एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? टोटल बटा में टाइम से डिवाइड कर लें। तो ये आ गया जी 120/14। 120/14। अगर मैं कुछ काटूं तो कटेगा। 60/7 एफिशिएंसी आ गई बेटा। 60/7 एफिशिएंसी बताओ किसकी आई है? 60/7 बताओ एफिशिएंसी किसकी आई है? ए बी की नहीं, तीनों की आई है। अरे तीनों की आई है बेटा, जो रिसाव के साथ है ना, तीनों की आई है बेटा। ये तीनों की एफिशिएंसी है। तो आप मुझे बताओ, जो अकेला तुम्हारा रिसाव है, रिसाव जो लीकेज है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है? उसकी एफिशिएंसी है 9 - 60/7। 3/7 एफिशिएंसी है दोस्तों। 3/7 की एफिशिएंसी से रिसाव काम करता है। रिसाव टंकी को कितने समय में खाली कर देगा? तो 40 टंकी को खाली करने में इतना टाइम लगेगा, 280/3 घंटे। उत्तर क्या बनेगा? 93 1/3 आवर्स। 93 सही 1/3 घंटे। 93 1/3 आवर्स दोस्तों। 93 सही 1/3 घंटे में टंकी खाली हो सकती है। वही कहानी है, सारा गेम एफिशिएंसी को लेकर चलना है बच्चे। टाइम एंड वर्क टॉपिक में वही बातें हैं, बस वो टंकियों का कंसेप्ट आ गया और कुछ नई बात नहीं है। अब देखो, कई बार ना इतने बड़े बड़े सवाल दे दिए जाते हैं। कैलाश मेरे भाई, एक बार ना रिकॉर्डिंग देखना भाई। कैलाश मेरे भाई, एक बार रिकॉर्डिंग देखना। रिकॉर्डिंग देखकर भी अगर बेटा क्लियर नहीं हो पाए ना, आपको लगे कि बात में डाउट है, तो बेटा मैं कल पूरा इसका रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। अभी 2 दिन अभी टॉपिक और चलेगा ये वाला ना, तो आप अगर डाउट लगे तो बेटा कल आप देख लेना दोबारा से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको अब तक के लगभग सारे सवाल करवाए हैं, तो आगे बताऊंगा भाई। एक टंकी को भरने के लिए 2 नल लगे हैं, तीसरा नल खाली करने लगा है, ठीक है। तीसरा नल बंद हो तो पहले 2 नल टंकी को 10 और 12 मिनट में भर देते हैं। ये तो बेटा छोड़ दो आप। हो जाएगा। माइंड में सवाल है दोस्तों, ये माइंड में 14 घंटे में, 16 घंटे में, 32 मिनट का। हाँ देखो, ये सवाल करो जैसा मैंने अभी एक क्वेश्चन किया था। बहुत बढ़िया आ रही थी बेटा। कह रहे रीजनिंग में 25 में से 24 सवाल सही हैं, एक गलत हुआ है, जो कि जीके से रिलेट कर रहा था। इसका मतलब बेटा जो क्लास में आपको मैंने पढ़ाया, समझाया, बताया, थोड़ा बहुत काम आया। कुछ कंसेप्ट आपको लगे कि हाँ भाई क्लास में करवाए हुए काम आए। बहुत बढ़िया बेटा, शुक्रिया। 2 पाइप एक टंकी को 14 घंटे में और 16 घंटे में भर सकते हैं। पाइपों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन पेंदी में रिसाव के कारण 32 मिनट का समय ज्यादा लग जाता है। मेरी बात को ध्यान से समझना। आज तुम्हें ये सवाल करवा रहा हूं बेसिक से, कल थोड़ा इन पे और अच्छा तरीका बताऊंगा, लेकिन आप बेसिक से करके लाना साहब, नहीं तो बात बन नहीं पाएगी। क्या दोस्तों इतनी बात में कंफ्यूजन? अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम इन दोनों को खोलते, बेटा, किनको? ए और बी को। अगर तुम ए और बी को ओपन करते तो 112 टंकी भरने में 15 की एफिशिएंसी से इतना टाइम लगता क्या? 112/15 टाइम लगता क्या? टाइम की बात कर रहा हूं दोस्त। आप कहोगे जी हाँ सर। अच्छा, ये घंटे आएंगे क्या? घंटे मैं 60 से गुणा करके मिनट बोल सकता हूं, मिनट। ए और बी को खोलने में क्या आप ये कह सकते हैं क्या कि हमें 448 मिनट लगेंगे?
आपने कहा जी हाँ। लेकिन बेटा क्या हुआ, इसमें ना एक रिसाव भी है, इसमें एक रिसाव भी है। रिसाव जो था वो नेगेटिव था, मतलब वो लीकेज है, लीकेज को कंसिडर करना माइनस में। उससे तुम्हें 32 मिनट फालतू लग गए, तुम्हें 32 मिनट फालतू लग गए। तो क्या 480 मिनट लग गए तुम्हें बेटा? अरे बच्चों बच्चों बताओ, 480 मिनट लग गए क्या? आपने कहा जी हाँ। टाइम का रेशो ये है बच्चों, एफिशिएंसी का रेशो, एफिशिएंसी का रेशो 480 अनुपात 448 बनना चाहिए, क्या बता दो? तिकड़म सारी लगानी आनी चाहिए, जुगाड़ आपको सारे लगाने आने चाहिए। जी हाँ। 8 से काटूंगा, 8 पांजा 40, 8 छिका 48। 8 से काटूंगा, 8 पांजा नहीं, 8 छिका 48। 4 से काट लो बेटा, 4 से काटोगे तो 15 अनुपात 14 बनेगा। एक बात मुझे बता दो, एक बात मुझे बता दो, ए और बी की एफिशिएंसी तो निकल कर आई, साथ में सी को भी शामिल कर लिया, तो एफिशिएंसी बच गई 14। इसका मतलब सी की एफिशिएंसी -1 रही होगी क्या? माइनस केवल आपको यह बता रहा है कि ये खाली करने वाली टैप है। सी तुम्हें यह बता रहा है माइनस में कि ये बेटा इसको खाली करने वाला पॉइंट है, माइनस का मतलब यही था। तो जब अकेला रिसाव खाली करेगा तो 112 मिनट में टंकी खाली कर देगा। 42 सवाल बेटा आपने किए। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि प्रॉपर ये बात आपको समझ में आई होगी, आपको सवाल का फील तो आया होगा कि इसमें ना 100% तुम्हें झलक नजर आएगी। इस टॉपिक की जो शीट मैं आपको आज दूंगा बेटा, इसकी जो मैं आपको शीट आज दूंगा, इसमें ना टोटल सवाल है मेरे दोस्त 82 सवाल है मेरे दोस्त, और मैं आपको लगभग आधे सवाल क्लास में करवा चुका हूं। कहां तक के सवाल हमने क्लास में कर लिए हैं? 41 42। देखो जस्ट मैं 50% तक तो पहुंच गया। अब आप मुझे बता दो बेटा, 50% सवाल मैंने करवा दिए हैं, कल क्लास में कहां तक के सवाल ईमानदारी से करके ले आओगे? होने तो पूरे ही चाहिए बेटा, होने तो पूरे ही चाहिए ना बेटा। हाँ तो ठीक है बच्चे, कल इस शीट के सारे सवाल पूरे करके लाना। 82 सवाल है बेटा, ये सारे पूरे करके लाना। इन सबको अटेम्प्ट जरूर करना बच्चे। आपके पास अब से लेकर 22.5 घंटे हैं। आप लोग इन सवालों को कोशिश करना, ट्राई करना। हो जाए तो बढ़िया बात है, नहीं तो बेटा छोड़ देना, उनको अपन देख लेंगे बाद में। ठीक है जी, चलो आज इतना ही बेटा, बाकी बातें करेंगे कल। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार दोस्तों। 6 बजे कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास होगी, अटेंड करना भूलिएगा मत। धन्यवाद।